नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको एस्थेट कॉमर्स का एक ऐसा टॉपिक करवाऊंगी जो हमेशा ही एस्थेट के अंदर आया हुआ है। शायद आपका, अगर मैं बात करूं 14 से लेकर आपके 20 तक के एग्जाम के अंदर हमेशा इसमें से क्वेश्चन आया ही हुआ है, तो वो हम लोग करेंगे। अब आप लोगों का जो एस्थेट का टेस्ट है, उम्मीद है या तो दिसंबर के एंड में होगा या आपका जनवरी में हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ही आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं मेरे, वो वीडियोस आपकी पिछली एस्थेट की हैं जो आपके लिए इस बार भी काम आने वाली हैं। कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो हमारे कुछ रह गए थे, या ये कह सकते हैं कि हर बार पेपर में आए हुए हैं और उसको हम दोबारा से भी अच्छे से करेंगे। एक बार फिर से क्लास हम लोग शुरू करेंगे अपनी एस्थेट की। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग अपनी क्लासेस जो हैं दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं। देखिएगा, कर्व की बात करेंगे। कर्व क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर हर चीज़ को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझाना चाहते हैं। कर्व के थ्रू दो प्रकार का डाटा होता है, उसको हम कोरिलेट करते हैं आपस में, और उसी से ही हम लोग अपनी जितने भी ये कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन है वो निकालते हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का है कि भी डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई अगर ज़्यादा है तो डिमांड, प्राइस का हो गया, रेट का हो गया। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्राइस। तो ये सब जो रिलेशनशिप है वो हमारे डेटाबेस पर होते हैं, तो ये सब हम जानते हैं। तो वो जो कर्व बनते हैं, जो रिलेशनशिप बनता है, वो क्या होते हैं? कर्व ही तो होते हैं ना। तो उन कर्व से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ लोफर कर्व की और लॉरेंज कर्व की, तो इन दोनों में से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है एग्जामिनर दोबारा से इसी टॉपिक में से क्वेश्चन दे दे, और हो सकता है एग्जामिनर उस दोनों को छोड़ के बाकी के जो 3-4 कर्व हैं उनमें से दे दे। तो 3-4 जो कर्व इंपॉर्टेंट है, क्यों ना हम उसको सबको ही कर लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, तो हमें अगर पर्टिकुलर ब्रीफ में थोड़ा सा पता होगा कि इस कर्व में ये पूछा जाता है, तो हम आराम से कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे लोफर वर्क की बात करें तो ये पूछ लिया कि ऐसा कौन सा वक्र है, ऐसा कौन सा कर्व है जो कि हमें टैक्स और रिवेन्यू में रिलेशनशिप को बताता है। तो वो कौन सा कर्व है? वो क्या लोफर है, क्या वो कॉन्टेज है, क्या वो लॉरेंज है, क्या वो कोफिशिएंट ऑफ गिनी कर्व है, क्या फिर वो फिलिप्स कर्व है? क्या वो है इनमें से? तो हमने उनमें से एक ऑप्शन बताना है। बिल्कुल लोफर कर्व है। लोफर कर्व हमेशा ही एक चीज बताता है हमें, टैक्स एंड रिवेन्यू। हम क्या कहते हैं, भारत की बात करें, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, किसी भी देश की, तो हर देश के अंदर क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी, और जो टैक्स है वही तो गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है। टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही गवर्नमेंट की रिवेन्यू बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। टैक्स जैसे जैसे बढ़ेगा गवर्नमेंट की रिवेन्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा कि जो टैक्स है अगर बढ़ता है तो भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम होता जाएगा। एक ही पर्टिकुलर एक लिमिट होती है। तो ये कौन सा कर्व बन जाएगा? आपका लोफर वर्क बन जाएगा, जिसके अंदर टैक्स और रिवेन्यू का रिलेशनशिप होता है। बार बार ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपने हमेशा ध्यान करना है, अगर टैक्स और रिवेन्यू, खाली टैक्स का पूछ लिया जाए, खाली रिवेन्यू का पूछ लिया जाए, दोनों का रिलेशनशिप पूछ लिया जाए, सबके अंदर आपको लोफर कर्व का ही बताना है। उसके बाद मैं आपको दूसरा कर्व बताऊंगी, एक बार देखिएगा ध्यान से। आज का जो आपका टॉपिक है, आप मान के चलिए कि 1 या 2 नंबर आपके पक्के हैं इसमें से। 1 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया। आप पूरे के पूरे पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ मिलेगा, पिछली बार भी आया था, 17 में, 18 में, 19 में, 15 में, 16 में। उसके बाद एक और कर्व है जी आपका लॉरेंज कर्व। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने दिया था लॉरेंज कर्व, तो 1906 के अंदर आया था ये, और मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था ये। मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था 1906 के अंदर ये दिया था। और ये क्या कहता है
ये वाला कर्व ये बताता है रिलेशनशिप लाइन कर्व के साथ, जो लाइन कर्व है उसके साथ रिलेशनशिप दिखाएगा इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, मतलब लोगों को, हमारे यहाँ पर जनसंख्या कितनी है और हर जनसंख्या में जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है। ये इस तरह से ये कर्व बनेगा। जितना ये कर्व दूर बनेगा उतना ही जो है इनइक्वलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। जितना ये कर्व नज़दीक बनेगा इनइक्वलिटी उतनी कम होती जाएगी। जितना ये दूर होता जाएगा इनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि समानता है, जो विषमता है जिसको बोलते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा कर्व जो कि आय की समानता को, या ये कह सकते हैं कि विषमता को, असमानता को और विषमता को दर्शाता है, वो कौन सा कर्व होता है? तो वो होता है जी लॉरेंज कर्व। लॉरेंज और लाफर के अंदर कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हिंदी इंग्लिश में ऐसा कुछ मीनिंग होता होगा इसका भी, लॉरेंज को ही लॉफर बोलते हैं, तो नहीं। लोफर कर्व जो है, लोफर वो हमें क्या देगा जी, इनकम और हमारे जो रिवेन्यू है, टैक्सेस एंड रिवेन्यू के अंदर रिलेशनशिप को बताएगा। और जो हमारा जो लॉफर कर्व है, लॉरेंज कर्व है, वो हमें इनकम की इनइक्वलिटी जो है, इनकम की इनइक्वलिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जितनी भी पब्लिक है उनको जो असमानता, विषमताएं मिलती हैं इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उस रिलेशनशिप को दिखाता है वो। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला कर्व है आपका कोफिशिएंट ऑफ गिनी कर्व। कोफिशिएंट ऑफ गिनी, कोफिशिएंट ऑफ गिनी सेम यही है। अगर बात करेंगे तो ये भी जो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनइक्वालिटी है उसके रिलेशनशिप को बताता है, लेकिन इसके रिलेशनशिप को वो ऐसे नहीं बताता। इसने पर्टिकुलर एक रेंज दी हुई है 0 से लेकर 1 तक। 0 से 1 तक के बीच में जो भी पॉइंट आएगा, जो डिग्री आएगी, जो आंसर निकल के आएगा, उस बेस पे वो रिलेशनशिप बताता है। एक आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है कि परफेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसकी, ये आंसर होगा। अगर बीच में आएगा तो जितना ज़्यादा होगा उतना परफेक्ट होता जाएगा, और जितना कम होता जाएगा उतना ही ये माइनस में होता जाएगा, इनइक्वल होता जाएगा। किसने दिया था? तो कोरेडो गिन्नी ने दिया था ये वाला वक्र जो है, कोरेडो गिन्नी। कब दिया था? इसी का डबल 1906 में मैक्स ओ लॉरेंस ने दिया था, और कोरेडो गिन्नी ने दिया था 1912 में, 1912 के अंदर, ये वाला कर्व। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस रेंज के अंदर जो कर्व पूछा जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ गिनी। किसने दिया था, कब दिया था? इनकम की इनइक्वालिटी को रेंज के अंदर कौन सा कर्व जो है वो बताता है, तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। उसके बाद एक और कर्व है जी आपका, उसके बाद आपका कुज़नेट्स कर्व। कुज़नेट्स कर्व जो है वो आपका, वो कैसा है जी? आपका उल्टा यू है, उल्टा यू। ये देखिएगा, ये है, ये भी इनकम की ही जो इनइक्वालिटी है उसी के लिए ही। किसने दिया था ये? तो बात करेंगे, ये दिया था जी आपका कुल्टेस कर्व जो है वो दिया था साइमन कुज़नेट ने। साइमन कुज़नेट्स ने दिया था ये वाला कर्व आपका, साइमन कुज़नेट्स ने। और इस कर्व के अंदर क्या विशेषता है? वो ये कहते हैं कि एक टाइम तक जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती चली जाती है। इनकम की जो इनइक्वालिटी है एक टाइम तक रहती है, धीरे धीरे इक्वल होते होते फिर वो कम होनी शुरू हो जाती है। ये हर चीज़ का ही रिलेशनशिप यही होता है कि एक बार वो बढ़ेगा, फिर वो बराबर होगा, फिर उसके बाद वो नीचे आ जाएगा। तो यही है कि इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ते बढ़ते में यहाँ आकर इक्वल हो जाएगी, फिर वो ऐसे हो जाएगी। तो उल्टे यू का जो कर्व है वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा जी कुज़नेट्स।
और किसने दिया था? वो दिया था साइमन कुजनेट्स ने। और ये क्या दर्शाता है? ये यही बताता है कि एक लेवल पर जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो कम होती चली जाती है, यानी कि वो समान हो जाती है और बाद में वो कम होती चली जाती है। ये होता है इसका रिलेशनशिप। उसके बाद एक और कर्व है जी हमारा फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व की बात करें तो वो किसने दिया था? A.W. फिलिप्स ने। फिलिप्स को हम वैसे भी याद कर सकते हैं, कंपनी जो फिलिप्स की है इलेक्ट्रॉनिक की, वो आपको पता ही है। तो ये कर्व क्या बताता है फिर? आज के टाइम में हम लोग भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी नौकरी लग जाए। तो जो बेरोजगारी है वो इतनी ज़्यादा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो अगर इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, महंगाई की बात करें, तो एक ही बात है, इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को जोन सा कर्व बताता है, वो कौन सा कर्व हो जाएगा जी? आपका फिलिप्स कर्व हो जाएगा। A.W. फिलिप्स ने दिया था, ध्यान रखिएगा, A.W. फिलिप्स ने दिया अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को जोन सा कर्व बताएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फिलिप्स कर्व। अब ये क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा देखिएगा आप। ये कहता है कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी, आपका जो बेरोजगारी है वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारी जो मुद्रास्फीति है वो कम होती जाएगी, यानी हम डिफ्लेशन में आ जाएंगे, तो बेरोजगारी है वो भी बढ़ जाएगी। लाइव एग्जाम्पल आपके पास है कोरोना का। कोरोना काल के अंदर बहुत सी चीज़ें बंद हो गई, सस्ता हो गया कुछ सामान, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो क्या इसका असर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं पड़ा? बेरोजगारी हो गई, बेरोजगार हम लोग इतने ज़्यादा हो गए कि लोगों ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। तो वही बात है, अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया, दोबारा से जो इकोनॉमिक्स है हमारी, जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी पटरी पर आ गई। पटरी पर आते आते में महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या हमें नौकरियां दोबारा से नहीं मिलने लग गई? क्या नौकरियों के रास्ते दोबारा से खुल गए? बहुत सारे रोजगार मिलने लग गए, शादियां दोबारा से होने लग गई, कारीगरों को काम मिलना शुरू हो गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, काम बढ़ा, लोगों को रास्ते खुले, नौकरी भी मिलने लग गई। तो इसका रिलेशनशिप भी नेगेटिव ही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो आपकी बेरोजगारी है वो कम होगी, और इन्फ्लेशन आपका कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन किस लेवल पर? किस लेवल पर? उसी के लिए ही तो मॉनेटरी पॉलिसी और पता नहीं क्या क्या होता है कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए। महंगाई इतनी भी ना बढ़े कि हम लोग कुछ खा ही ना पाए, और महंगाई इतनी भी कम ना हो कि हम सब घर ही बैठ जाएं। तो एक लेवल तक बैलेंस होना चाहिए। तो उस कर्व को क्या बोलेंगे? फिलिप्स कर्व। तो आज मैंने आपको 3-4 कर्व बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% क्वेश्चन इसमें से ही आपका बन जाएगा। लोफर कर्व की बात करें तो आपका इनकम और रिवेन्यू के रिलेशनशिप को बताता है। अगर लॉरेंज कर्व की बात करें तो इनइक्वालिटी को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसने दिया था? 1906 के अंदर मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था। और कोफिशिएंट ऑफ गिनी, कोरेडो गिनी ने 1912 में दिया था। 0 से 1 रेंज के बीच में है ये। अगर 1 रेंज आ जाती है तो मतलब हो गया फिलिप्स इसका परफेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। और कुजनेट्स कर्व की बात करें तो यू आकार का होता है, ये भी रिलेशनशिप की बात करता है इनकम के, लेकिन ये कहता है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक लेवल तक ही हमारा बढ़ेगा, उसके बाद धीरे 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 जो इनइक्वालिटी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिलिप्स कर्व की बात करें तो A.W. फिलिप्स ने ये दिया था, और A.W. फिलिप्स ने जो दिया था वो क्या कहता है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के रिलेशनशिप को जो बता रहा है वो हमारा ये कर्व रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको करवाया ये आपको पसंद आ रहा होगा। आगे भी इसी तरह से नए नए टॉपिक्स आपके लिए जो लास्ट टाइम के पिछले साल के पेपर में लगभग हर बार आए हुए हैं हम उनको करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी करते रहेंगे। और पिछली बहुत सारी वीडियोस जो हैं, कम से कम 50-60 वीडियो हैं हमारी टॉपिक वाइज, आप उनको भी देखिए,
और साथ साथ अगली वीडियोस को भी देखिए, साथ साथ कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, और बीच में और बहुत सारे जो अपडेट आते रहेंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक कीजिए। कोई भी आप क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।